नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की इस दुनिया में हम सबका स्वागत है। कभी सोचा है अगर कोई अपना वादा तोड़ दे तो कानून हमारी मदद कैसे करता है? अच्छा, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। समझने वाले हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। और हाँ, ये पूरा विश्लेषण खास तौर पर एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि ये 5 उपाय आसानी से समझ आ जाएं और याद भी रहें। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो होता क्या है। फिर एक एक करके सारे कानूनी उपायों पर चलेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना, हर्जाना यानी डैमेजेस क्लेम करना और उसके टाइप्स क्या हैं। और आखिर में कुछ ऐसे स्पेशल रेमेडीज भी हैं जो पैसे से कहीं बढ़कर है। अंत में एक क्विक रिकैप होगा और जो सबसे ज़रूरी सेक्शंस हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए वादे से। चलिए पहले सेक्शन में घुसते हैं और समझते हैं कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो असल में प्रॉब्लम क्या है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी की शादी है, एक फोटोग्राफर को एडवांस देकर बुक किया गया, लेकिन शादी वाले दिन वो आया ही नहीं। सोचिए, सबसे खास दिन और कोई तस्वीर ही नहीं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो टूट गया। तो अब सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है। बस इसी सिचुएशन को कानून की भाषा में कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एकदम सीधा सा है, जब कोई एक पार्टी बिना किसी लीगल एक्सक्यूज के अपना वादा निभाने से या तो चूक जाए या सीधे सीधे मना कर दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कानून जो पीड़ित पक्ष है उसे अकेला नहीं छोड़ता। कानून एक पूरा टूल किट देता है जिसे कहते हैं रेमेडीज, ताकि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो उस कानूनी टूल किट का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बेसिक टूल क्या है? वो है रिसेशन। इसका सीधा सा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर देना, रद्द कर देना। जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरा यानी जो पीड़ित पक्ष है वो उसे रद्द कर सकता है। अब इससे होता क्या है? 2 चीजें होती हैं। पहली, वो पार्टी अपनी खुद की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाती है। जैसे अगर चाय सप्लायर ने चाय नहीं भेजी तो खरीदार को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, वो कॉन्ट्रैक्ट टूटने से हुए नुकसान के लिए मुआवजा यानी डैमेजेस भी मांग सकता है। चलिए अब उस रेमेडी पर आते हैं जो सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली यूज होती है। ये है डैमेजेस यानी हर्जाना क्लेम करना। सीधे शब्दों में कहें तो अपने नुकसान की भरपाई के लिए पैसा मांगना। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि डैमेजेस का मकसद सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है कॉम्पेंसेशन यानी नुकसान की भरपाई करना। कानून का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि पीड़ित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में वापस लाया जाए जहां वो होता अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया गया होता। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत एग्जाम्स में लिखने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक है। अच्छा, इस प्रिंसिपल को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर केस देखते हैं, हैडली वी बैक्सनडेल। हुआ यूं कि एक मिल का क्रैंकशाफ्ट टूट गया जिससे सारा काम ठप हो गया। अब इस टूटे हुए शाफ्ट को एक कैरियर जिसका नाम था बैक्सनडेल उसको दिया गया ताकि वो इसे मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा दे। लेकिन कैरियर को ये नहीं बताया गया था कि इस एक शाफ्ट की वजह से पूरी की पूरी मिल रुकी हुई है। कैरियर ने डिलीवरी में देरी कर दी और नतीजा, मिल को मुनाफे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो सवाल ये है कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कैरियर उस प्रॉफिट लॉस के लिए यानी मुनाफे के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रिमोट या कह लीजिए इनडायरेक्ट लॉस था। और इसी केस ने एक गोल्डन रूल बनाया, हर्जाना सिर्फ उन नुकसानों के लिए मांगा जा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट टूटने का सीधा और नेचुरल नतीजा हो, किसी बहुत दूर की या अनफोर्सीन वजह का नहीं। तो क्या हर तरह के नुकसान के लिए एक ही जैसा हर्जाना मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब ये समझते हैं कि डैमेजेस कितने तरह के होते हैं। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे ज्ञान से समझना है। ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब साधारण हर्जाना, ये उस नुकसान के लिए है जो होना ही था, मतलब जो सीधा सीधा ब्रीच से जुड़ा है। लेकिन स्पेशल डैमेजेस यानी विशेष हर्जाना, ये खास परिस्थितियों से हुए नुकसान के लिए मिलता है और ये तभी क्लेम किया जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही दूसरी पार्टी को उन खास परिस्थितियों के बारे में बता दिया गया हो, एक तरह से वार्निंग दे दी गई हो। इनके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज हैं। एक है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। इसका मकसद सजा देना है और ये बहुत रेयर होते हैं, सिर्फ 2 मामलों में मिलते हैं, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी या बैंक से चेक का रॉन्गफुल डिसऑनर। फिर आते हैं नॉमिनल डैमेजेस।
ये तब दिए जाते हैं जब कोई असली फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन किसी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और एक बहुत जरूरी बात, ड्यूटी टू मिटिगेट का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि पीड़ित पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नुकसान को कम से कम करने की पूरी कोशिश करे। तो क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी नुकसान ऐसा होता है जिसकी भरपाई पैसों से हो ही नहीं सकती। बस ऐसी ही सिचुएशंस के लिए कानून 3 स्पेशल रेमेडीज देता है। चलिए एक एक करने समझते हैं। पहला है क्वांटम मेरिट। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज मच एज अर्नड, या कह लीजिए जितना काम किया उतना दाम। ये तब काम आता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही वॉइड हो जाए, लेकिन कुछ काम तो हो चुका है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से पहले घर का आधा हिस्सा बना दिया है, तो उसे उस आधे काम का पैसा तो मिलना ही चाहिए। बस यही है क्वांटम मेरिट। दूसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें कोर्ट जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसे ठीक वही काम पूरा करने का ऑर्डर देती है जिसका उसने वादा किया था। अब ये हर केस में नहीं होता। ये सिर्फ तब होता है जब सब्जेक्ट मैटर, यानी जो चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट में, वो बिल्कुल यूनिक हो, जैसे कोई रेयर पेंटिंग या कोई खास जमीन का टुकड़ा जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। और तीसरा है इंजंक्शन। इसे आप एक तरह का स्टॉप ऑर्डर समझ सकते हैं। ये किसी व्यक्ति को कोई खास काम करने से रोकता है। मतलब ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है। जैसे अगर एक सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो सिर्फ एक ही थिएटर में गाएगा, तो कोर्ट उसे किसी दूसरे राइवल थिएटर में गाने से रोकने के लिए इंजंक्शन जारी कर सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ये स्लाइड एक अल्टीमेट चीट शीट की तरह है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए, इसमें पांचों रेमेडीज, उनका मतलब क्या है और उन्हें कब इस्तेमाल करना है, सब कुछ एक ही जगह पर है। देखिए, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही काफ़ी नहीं होता, सही सेक्शन नंबर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सेक्शंस को याद कर लीजिए। डैमेजेस के लिए सेक्शन 73 और 74, क्वांटम मेरिट के लिए सेक्शन 65 और 70, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर इंजंक्शन के लिए पूरा का पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है। ये सेक्शंस जवाब में लिखने से उसे बहुत मजबूती मिलती है। चलिए अब एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए एक बहुत मशहूर पेंटर किसी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बाद में मना कर देता है। तो इस केस में सबसे असरदार उपाय क्या होगा, डैमेजेस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और क्यों? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये सोचने वाली बात है कि क्या उस कलाकार की कला को पैसों में तौला जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इससे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेमेडीज को समझने में मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।